हाय गाइस, कुछ गला फंसा हुआ है, गले में दर्द हो रहा है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे हैं 7:45 और आज मैंने सारे काम, मतलब सिर्फ खाना नहीं बनाया है, बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। सिर्फ बर्तन धो रहे हैं, मैंने झाड़ू भी लगा लिया, पोछा भी लगा लिया और मैंने बिस्तर भी ठीक कर लिया, मैंने कपड़े भी प्रेस कर लिए। और मेरे को सिर्फ नहाना है और बर्तन धुलने हैं, बर्तन थोड़े से रखे हैं। और गाइस दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, एक टमाटर, 2, 3, 4 टमाटर पक चुके हैं, 5वां पक रहा है, बाकी टमाटर लगे हुए हैं। और 2 से 3 टमाटर मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, तो अच्छा लग रहा है घर की खेती। ठीक है, तो आज मैंने पूरा फेस पे ना नारियल ऑयल का फेस मसाज किया है ना, अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी सी तबीयत अभी है, डाउन है, तभी इतना नहीं कि मैं काम नहीं कर पाऊँ। तो काम मैं कर ले रही हूँ, फटाफट नहा ले रही हूँ और फिर मैं देखती हूँ। आज मैं बनाऊँगी फ्राइड राइस, क्योंकि भाई तो अभी सुबह सुबह तैयार होकर चला गया, बताया भी नहीं है कि उसको ऑफिस जाना है काम से। तो मैं थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह बना देती, सिर्फ 1 गिलास दूध पी के गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं फटाफट और मिलते हैं काम के बाद। है गाइस, फिर से गला खराब। तो मैं नहा के एकदम रेडी हो गई हूँ। आज मैंने खाना नहीं बनाया है, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगी। अब मेरा टाइम हो गया है, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ बताना। फर्स्ट टाइम मैं सूट पहन के ऑफिस जा रही हूँ, मुझे शर्म थोड़ी सी आ रही है, क्योंकि मैं जनरली सूट मैं नहीं पहनती हूँ। मैं सिंपल सा कुर्ती डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं प्रॉपर, जैसे मैं घर पे रहती थी, आज मैं वैसे। और ये सूट मेरी बहन का है। पहले तो मुझे किसी के कपड़े ही नहीं आते थे, मैं इतनी मोटी थी। अब मुझे मेरी बहन के कपड़े भी आ जाते हैं, मैं इतनी पतली हो गई हूँ। तो इतना ठीक है, मतलब ज़्यादा मोटापा अच्छा नहीं होता है ना। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तो, मुझे अच्छी लगती हूँ सूट में, बट मैं सूट पहनती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा संभालना पड़ता है ना। काम धाम जब बाहर करो तो ये सब चीज़ें संभालने में ही आधा टाइम चला जाता है। तो अब मैं फटाफट रेडी तो हो गई हूँ, अब मैं फटाफट बाकी जो चीज़ें बची हैं मैं वो करके और मैं निकलती हूँ ऑफिस के लिए। चलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं। चलो, टमाटर तो तोड़ना भूल ही गई, 1 सेकंड देखो। मैंने 1 टमाटर तोड़ लिया, ये दूसरा भी टूट गया, अरे यार ये भी टूट गया। 3 टमाटर मैंने तोड़ लिए। 2 टमाटर पहले के ही पड़े हुए हैं, खरीद के जो आया था। अब मैं चलती हूँ, आज मैं ऑफिस थोड़ा सा जल्दी निकल रही हूँ। जब तैयारी हो गई हूँ तो घर पे बैठ के क्या करूँगी। चलते हैं। मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ और ऑफिस में अभी कोई नहीं आया है। ये देखो, मैं 10 मिनट पहले पहुँच गई हूँ। तो मुझे 15 दिन कंटिन्यू टाइम से आना है और 1 घंटा ओवर करना है, 1 घंटा ओवर टाइम करना है। 15 दिन कैसे होगा। चलो फिर थोड़ा सा काम वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा सही हो जाता है, फिर काम करने बैठते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ अपने लंच पे। लंच तो मैं लाई नहीं थी, बाहर से ही मंगा के खाया है। और पंखे की आवाज़ आ रही है पीछे, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, बिना पंखे के बैठा नहीं जा रहा है। एसी अभी चालू नहीं हुआ है। तो एक नोन पर्सन है मेरे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, वो ये ब्लॉग देखते भी उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप खुश रहा करिए, और खुश रहने के लिए रीज़न नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी खुश रहिए, और खुशी है तो खुश रहना ही चाहिए, और खुश रहने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो बात उनकी सही थी, बट कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी डीप हो जाती हैं कि इंसान चाहता है, हालांकि वो चालू में बैठता है, मुस्कुराता है, बात करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जैसे ही वो एकदम से अकेले होता है तो वो चाह के भी हंस नहीं पाता। मतलब कौन नहीं चाहता हंसना यार, सबको अच्छा लगता है हंसना, सबको अच्छा लगता है मस्ती करना, चिल करना, सबको अच्छा लगता है। बट जोन ही एक ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब जोन इन द सेंस, मतलब जब इंसान हंसना भूल जाता है या सैड होना हमेशा सैड रहता है, तो वो जोन ही अलग होता है। बट हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया। मैं तो खुश रहने वाली लड़की हूँ ही। कभी कभी हो जाता है, चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, मन ख़राब हो जाता है, दिल ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी लोग ऐसे ही कुछ मिल जाते हैं, कभी किसी ने कुछ ऐसा बिहेव कर दिया होता है, कभी कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा इंसान हॉट हो जाता है। और स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, किसी कोई एक शब्द बोल देता है तो मैं, तो हाँ
तो आज से मैं वो चीज़ अपने ऊपर कोशिश करूँगी उसको अपने हैबिट में लाने की। खुश रहना अच्छी बात है, मुझे खुश रहना अच्छा लगता है और मैं आज के बाद खुश रहूँगी। किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे खुश रहने की। खुश रहने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले अपने आप में काफ़ी हूँ। ये लाइन थी सर की, तो सर ने बहुत अच्छी लाइन बताई और होना भी चाहिए ऐसा। अगर आपको खुश रहना है तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप अकेले अपने आप में मस्त रहो, अपना काम करो, अपना ऑफिस देखो, अपना घर संभालो, अपने आप को देखो, है ना। तो मैंने बाहर से मंगा के खा लिया था थोड़ा बहुत। अब शाम को जाएंगे तो प्रॉपर खाना बनाएंगे, दाल चावल पेट के ऊपर तक खाएंगे पेट के ऊपर तक खाएंगे, खा के 2-4 कदम 100 कदम टहलेंगे, फिर सोएंगे आराम से, क्योंकि कल है संडे, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करने। समझ गए? समझ के नोटिंग करके और डायरी में लिख के ले आना, ताकि मैं देखूँ कि तुमने रीड क्या किया है, लेकिन क्या समझा है, और फिर मैं डेफिनेशन पूछूँगी सारे। वाईफाई नहीं मिल पाएगा तो क्या साथ में जो रूममेट है वो नहीं बता पाएंगे क्या? उतना खैर नहीं अपना। अरे चाहे जितना भी दें, अगर तुम्हें पढ़ना है, समझना है तो पीछे पढ़ के वाईफाई ऐसी चीज़ पता है बहुत अच्छी है, हमारे घर बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है। कब मैं धोखा दे दिया इतनी डांट कि निकल जाओ मैं इनको अच्छा बोलती हूँ, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस के बिना पे जब इंसान को डांटता है ना, तो सामने वाले को समझ में जल्दी नहीं आता है। लेकिन जब ये डांटते हैं ना तो मुझे समझ में आता है कि क्यों डांट रहे हैं। कभी कभी अननेसेसरी होता है, पर इनकी डांटने का उनको बुरा नहीं लगता है कि मुझे डांटने को आएगा, मुँह खुला मुझे नहीं, मतलब कभी कभी उनका डांटना तो समझ में नहीं आता मुझे। लेकिन जब ये डांटते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है हाँ सही बोल रहे हैं, ये चीज़ें समझ में सबको मोस्टली लोगों को तो लगता है बहुत ही ठीक है, बट कभी कभी चलो ठीक है वो अपने उसके लिए ही कर रहे हैं, अपने चलो अपने फायदे के लिए तुम्हें डांट रहे हैं, लेकिन तुम नॉलेज बढ़ किसकी रही है, मेरी बढ़ रही है ना नॉलेज, तो तुम उस तरह से उसको तो इसीलिए जब सर डांटते हैं बोलते हैं तो समझाते हैं तो ठीक है, मतलब उनका माइंडसेट मैं समझती हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगता। आप भी अगर आपके बॉस अच्छे हैं, आपको कोई चीज़ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास करिए, बहुत गंदी वाली डांट पड़ रही है। हमें पटाई हो गया है, हम लोग भी पटाई करेंगे। हेलो गाइस, अभी बज रहे 7:30, मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर, और आते ना पता है क्या हुआ है, मेरे सर में रास्ते में ही बहुत ज़्यादा पेन, रास्ते में क्या ऑफिस में ही बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था 4 बजे। तो फिर मैं निकल के बाहर सर से पूछ के फिर मैं 10 मिनट के लिए बाहर गई हूँ, वहाँ से मैं दवाई खरीद के ले आई हूँ। भैया 550 की तो दवाई पड़ गई मेरी, ठीक। और फिर जब मैं ऑफिस आई हूँ, ऑफिस से फिर जब मैं घर के लिए निकली हूँ तो रास्ते में इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया था एकदम से, फिर मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूँ। तो एकदम से मेरे को आइसक्रीम दिखी, मैंने सोचा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं मुझे नहीं मालूम मैंने क्यों सोचा ऐसा, मुझे लग रहा है कि सर दर्द हो रहा है तो आइसक्रीम खा लूँगी तो अच्छा हो जाएगा। और मतलब सर बता रही हूँ, मैंने आइसक्रीम ली, मतलब बाकायदा मैंने ऑटो को रुकवाया भैया कि 2 मिनट रुक जाओ, मुझे आइसक्रीम लेनी है। आइसक्रीम ली और रास्ते में खाते खाते आई, और घर तक आते आते मेरा पूरा सर दर्द खत्म, मतलब अब मुझे पता नहीं था, मैंने ऐसे रेंडमली सोचा कि ठंडा है आइसक्रीम खा लूँ तो सर दर्द सही हो जाएगा, और सच में सही हो गया भैया। अगर आप लोगों में से ना किसी के सर में दर्द हो तो आइसक्रीम ज़रूर लेके खाना। मैंने तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम लेके खाई थी। और जब मैं पहुँच गई हूँ घर, मतलब घर तो है नहीं, ये रूम ही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए घर है। घर पहुँच गई हूँ और सुबह से मैंने ना नाश्ता किया था, ना मैंने लंच किया है, ना मैंने शाम को कुछ खाए हैं, वही पैकेट का थोड़ा बहुत चिप्स वगैरह मंगवा के खा लिया था। तो भूख तो बहुत तेज़ लगी है। धनिया मिर्चा मैं लेके आई हूँ और मैं बनाऊँगी बढ़िया दाल चावल आलू की भुजिया, ठीक है। और
मैं आप लोगों से जल्दी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कपड़े चेंज करने हैं, हाथ पैर धुलना है, फिर दाल बैठाना है और फिर मुझे कटिंग वटिंग करनी है। तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों से पहले बोल दूँ कि मैं ये सब करने जा रही हूँ, फिर मैं वापस आऊँगी खाने के टाइम पे। और भाई भी अभी नहीं आया, वो भी सुबह 7:30 बजे का निकला है, 7 साढ़े 7 बजे लगभग हो रहा था, वो भी तभी का निकला है बिना खाए पिए। तो उसके आने से पहले मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, बना के फिर मैं खा के फिर मैं वीडियो एडिट करूँगी। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैं अभी बोल चुकी हूँ, याद आएगा तो जैसे ही याद आएगा वैसे ही मैं ब्लॉग में बताऊँगी। मैं चेंज कर लिए हैं और ये देखो मैं तो दिखाना बताना भूल ही गई, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि अब ब्लॉग में मैं वही बताऊँगी, वही बोलूँगी जो मेरे पूरे होल डे में होगा। मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर मैं रिकॉर्ड भी ना कर पाऊँ तो मैं वर्बली आप लोग को बताऊँगी कि मेरे साथ क्या क्या आज के दिन क्या मेरा दिन कैसा गया, किसने क्या बोला, किसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, किससे मेरी लड़ाई हुई, किससे गाली गलौज हुई। ठीक है, तो आज मेरे ऑफिस के कलीग ने अपने घर से एक बार लाई थी तो उसने मेरे को टेस्ट कराया था चना और मूंगफली। तो वो गांव से भुनवा के प्रॉपर लेके आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था गांव का जो ये भुना हुआ चना और मूंगफली है। मैंने स्पेशली उससे देखो इतने सारे अपने लिए मंगाए हैं। इसमें चना है और भुना हुआ मूंगफली है, और जो कि बहुत अच्छा लगता है। मार्केट में जो भुना हुआ चना मिलता है उसमें तो कोई टेस्ट होता ही नहीं है, मतलब पता ही नहीं चलता। तो ये अच्छा लगता है खाने में भी और खाया भी जाता है। तो आज ये था। और ये बताओ, अगर कोई आपको जज करता है किसी भी चीज़ को लेके तो आपको क्या करना चाहिए? मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया, मैं फिर भी आप लोगों से पूछ रही हूँ करना क्या चाहिए अगर आपको कोई बेमतलब का जज करता है तो? मेरा बस चले तो मैं मुँह फोड़ दूँ, पर ऐसे लोगों को मुँह लगाता ही नहीं है। अरे मैं क्यों बता रही हूँ, लेकिन आप लोग से मैं पूछ रही हूँ। आई एम नॉट जजिंग एनीवन, मैं किसी को जज नहीं करती। आप मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं लिटरली मैं किसी को जज नहीं करती। जो है वो अपनी लाइफ में है, मुझसे क्या लेना देना भाई। मैं जो हूँ मैं अपनी लाइफ में हूँ। बट फिर भी अगर आपके पास इतना टाइम है कि किसी को देख के जज करो, किसी को देख के ये बोलो, किसी को देख के वो बोलो, भाई करो, तुम्हारे पास टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं तो जा रही हूँ चने नहीं खाने, दाल चावल खाने। ठीक है, देखो यार मेरा बोलने का इतना ज़्यादा मन हो रहा है ना कि मैं ब्लॉग बंद नहीं करना चाहती, पर मजबूरी है कि भूख खूब तेज़ लगी है। तो मैं जा रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बनाऊँ यार, नहीं तो मैं बातें करती रह जाऊँगी और आप लोग को भी मैं साथ में बैठा लूँगी। तो गाइस मैंने खा लिया खाना, लेकिन खाना खाया भी कैसे? जिस हिसाब की भूख लगी थी ना उस हिसाब से मैं खा नहीं पाई हूँ। मतलब बनाते बनाते मन भर गया है, और सोचो सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था। भूख तो लगी होगी, लेकिन भूख जैसी लगी थी वैसे मैं खा नहीं पाई हूँ। खैर कोई बात नहीं, सब काम निपट गया। अब मैं खा के जा रही हूँ पसरने। अरे यार, तो अभी इसके बाद मैं जा रही हूँ वीडियो एडिट करूँगी, फिर कोई हॉरर मूवी लगा के देखूँगी। कल है संडे, मिलते हैं कल संडे के ब्लॉग में। और अभी मैंने खूब ढेर सारी बातें करी, बहुत सारी बातें करी है। क्या हो रही है, कोई तुक नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही करी जा रही थी। अरे दोस्त से बात करिए यार, फीमेल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड। आई हेट बॉय फ्रेंड। तो ऐसा लग रहा भूख लगी है पर खाया नहीं जा रहा है। हाँ ऐसे ही लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी लगेगा कि खाना चाहिए तो मैं फिर दोबारा खाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में, यानी कि संडे वाले ब्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरे हाथ में डन, आई एम डन।